ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। गांव गैबी नगर यानी अपना जो खुद का गांव है, तहसील नारनून जिला हिसार में फिलहाल आप बैठे हैं। और अपना पता भाई सरपंच का जो माहौल है फिलहाल लगातार जमता जाने लग रहा है। केवल 8 दिन बाकी हैं, बीच को 16 तारीख होगी, 25 तारीख ने मतदान होना है और 25 तारीख ने पता भी लग जाए भाई किसकी जीत होनी है किसकी हार होनी है। अपनी अपनी किस्मत अजमान खातर हर गांव में कड़ियाँ सर्वसम्मति बनी, लेकिन हिसार जिले की अब तक सुनन में नहीं आई कि किसी गांव में सर्वसम्मति बनी। हालांकि जींद के 16 गांव में सर्वसम्मति तो सरपंच बने थे, लेकिन हर गांव में कड़ियाँ 2, 4, 6, 8 कैंडिडेट अपनी किस्मत अजमान खातर लगातार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ गांव राम देखने भी लग रहा, चाहे बैकग्राउंड की बात हो, पीछे की बात हो, आदमी का बोलन चालन की बात हो, व्यवहार हो, सारी चीज़ देखने भी लग रहे हैं। किस किस चीज़ ने देख कर लगातार वोटिंग करेंगे ये वक्त बताओगा। फिलहाल अपना गांव में तो आपने एक पहले वीडियो देखी थी जिसमें जो गांव की एक बेटी है सरिंदर लाल, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन गांव की एक बहू मीना कुमारी जो गैबी नगर गाँव की बहू हैं वो भी इलेक्शन लड़ने लग रही हैं। 3 कैंडिडेट टोटल गाँव में, दूसरा इंटरव्यू आपके सामने लेकर आने लग रहे हैं। इन तक भी बात करांगे। वो ये सवाल जो पहले करे थे वो ये सवाल इन तक होंगे कि उद्देश्य के पर्पज सारी बात इन तक बात करांगे। इनके जो प्रतिनिधि के रूप में है यानी हमारे अंकल जी हैं, इनके जो हस्बैंड है वो जुगबीर दलाल, वो भी साथ में बैठे, उन तक भी आप बात करांगे। तो राम राम जी। मैं सरपंच पद की उम्मीदवार मीना कुमारी, ए टू जेड हरियाणा वाले देखने वाले हैं, मेरी तरफ से राम राम। तो जी सबसे पहला सवाल देखो यह आए है कि मतलब जिस तरीके से आप चुनाव का मैदान में हो, पहले से मन में थी कि अगर भाई महिला में सरपंच आई तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी? जी मैंने काफ़ी समय से सोच रखी थी कि अगर महिला पद के लिए सरपंच आई नहीं, मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पति का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। दूसरी चीज़ यह भी आवा देखो घर की जो अपना लुगाई हो, हम गामा की अगर आप बात करें चूल्हा चौकी तक सीमित, अपना झाड़ू पोछा गोबर पानी उरे तक हो गया, लेकिन इस सोचना आगे बढ़ाने खातर एक चुनाव के मैदान में उतरना और एक सरपंची खातर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने ये भी पता एक सरपंच के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी हुई। तो उन चीज़ों के बारे में आपने क्या सोचा भाई घर का काम के साथ आप यूँ काम भी कर लेंगे? जी मैंने सोचा कि मेरा परिवार है बिल्कुल खुले विचारों वाला, मैं चाहती हूँ कि गैबी नगर गाँव को एक आदर्श गाँव बनाऊँ। जी मैंने कोई लालच लोभ इस तरह की मेरी कोई सोच नहीं है। मैं बेटी को काम किया? जी मैं बेटी हूँ सुल्तानपुर की, ठीक है, फांसी के पास। हाँ ठीक है। अच्छा मतलब के आपने आप वोट मांगने गाँव में भी गई होंगी? हाँ जी। सब तो बड़ी समस्या आपने न्यू के लगी कि सब तो पहली समस्या यह है गाँव में और यह पहला दूर होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या देखी हो आपने? जी मैंने गाँव में गई हूँ, मैं एक बार मैंने पूरे गाँव का दौरा किया है। मैंने सबसे पिछड़ा वर्ग देखा ही हो हिसार जिले में, इतना पिछड़ा वर्ग इस हिसार जिले में है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल अशिक्षित हैं और सुरक्षित भी नहीं है। इनके लिए मैं यहाँ स्कूल है सिर्फ 8वीं कक्षा तक का जी मैं इसका नई बिल्डिंग का निर्माण करूंगी और +2 का स्कूल करवाऊंगी। मेरी सबसे पहली सोच यह है। उसके बाद मतलब अगली समस्या के देखिए जिस तरीके से बेगाम के आप विकास कार्य की बात करा, विकास कार्य में अपनी गली और चीज़ें हुए हैं, तो उसमें आपने क्या सोचा भाई सबसे पहला विकास इसमें क्या होना चाहिए? जी यहाँ गलियाँ बिल्कुल पतली पतली हैं और काफ़ी कीचड़ से भरी हुई हैं। मैं सारी गलियों का दोबारा से निर्माण करूँगी। जे चाची ताइयाँ की आप बात करें नहीं, जो लुगाइयाँ की बात करा आप इस महकमे में, और लुगाइयाँ की अगर कोई समस्या हो गाँव में कि हमारी यह समस्या, तो लुगाइयाँ तो बताऊँ भी तो वोट मांगते होने लुगाइयाँ ने कुछ नहीं बताया हो कि बेटी हमारी तो यह समस्या है, यह दूर होनी चाहिए। जी गांव में सब ज़्यादा लोग आइए पानी की समस्या से परेशान, पीने का पानी का प्रबंध करूँगी। और जिस गली में पानी नहीं आ रहा उसमें जरूर सप्लाई का पानी हाँ जरूर पहुँचाऊँगी। जिस तरीके से बुजुर्गों की अगर आप बात करें पेंशन न लेकर कुछ हो, क्योंकि अपना गाँव में बैंक नहीं है। जी हम बैंक और ATM की सुविधा भी करूँगी और बुजुर्गों के लिए पहले हंडन फिरन खातर पार्क का प्रोग्राम करूँगी, होना चाहिए प्रोग्राम बनाऊँगी। अच्छा इसके अलावा मतलब और आपने क्या लग गया कि गाँव में कुछ अलग था कि भाई अटका मेरा यूँ विचार है कि गाँव में यह चीज़ होनी चाहिए? जी गाँव में ज़्यादा चोरी चकारी ज़्यादा होती हैं और इसके लिए मैं कैमरे लगवाऊँगी, हर मोड़ पर गली का कैमरे होने चाहिए। हाँ कैमरे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज की। अच्छा निशान है क्या आपका साइकिल का? हाँ जी साइकिल का आया होगा। साइकिल का तो न्यू नहीं सोचा आपने मोटरसाइकिल का जाता तो और फास्ट होना ना, मोटरसाइकिल का आना में नहीं, वायु प्रदूषण भी हुआ है और तेल की भी बचत होगी साइकिल आना में। यह बात सही है। हाँ और तेल भी बचा लिया और प्रदूषण भी बचा लिया, ध्वनि प्रदूषण भी वायु प्रदूषण भी दोनों बच गए। हाँ। चलो भाई इनके जो प्रतिनिधि हैं जुगबीर दलाल हमारे अंकल जी, हम तो बात करें तो अंकल जी राम राम। राम राम भाई। ए टू जेड सब दर्शकों ने और गाँव की तरफ से मैं हाथ जोड़ के राम राम सबको। तो के मतलब समस्या अपना गाँव में दिखी कि सोनू भाई सब तो बड़ी समस्या गाँव में यह दिखी? सब तो पहला सोनू सुन ले, सबसे पहला है वाल्मीकियाँ की
और बीसी समाज की, इनकी चौपाल नहीं आज तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वो आएगी एससी समाज का और हो। सबसे पहले तो ये वाल्मीकि यहाँ की चौपाल है, जो पहला काम मेरा ये मकसद है भाई, उनको गरीबों का और कोई सुविधा नहीं है, सबकी है अपने समाज में, बिल्कुल वाल्मीकि की नहीं है और ना बीसी समाज की है। मैं ये चौपालों का निर्माण पक्का कर। और दूसरी समस्या शमशान घाट की है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक है, अब आचार संहिता भी लगी, इससे पहले मैंने एसडीएम के साथ मिलके बोला भी है और वो पास भी करवाया है। एसडीएम ने बोला भाई तू इतने साल हो गए, कुछ भी सुविधा नहीं है। मेंबर भी थे पहले आप? हाँ, मेंबर भी था मैं। तो उन्होंने बोला भाई वो है नहीं, मैंने फोटो दिखाए शमशान घाट के, माँ जी ये हालत है। बोले यार फिर क्यों गाँव में रहो, सबसे बड़ी तो समस्या यही है। देखो आप ये राम चमाशा है, बारिश में कितना बुरा हाल है, अब की बार पानी चढ़िया था है, अपना कोई ऐसा भगवान की उस तरह को हादसा नहीं होया है, तो अपना दाग लाने की भी जगह कौन थी। बिल्कुल है, ये भी नहीं हूँ देखा जाओ तो बाहर गाड़ में हाँ गलिए में हो रहे हैं। हाँ, तो दोनों जो अपने शमशान घाट हैं उनका मैं निर्माण करवाऊंगा, छप्पर का और 4 गेट का जो भी है सारी वो सुविधा होगी। इसके अलावा और मोटी कौन सी न्यू समस्या दिखी कि गांव में यह समस्या उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? एक तो गलियाँ की होगी, एक अपना शिक्षा का, शिक्षा में वो नहीं, बड़ा कमी लगा अपना शिक्षा में। शिक्षा में तो एक तो गाँव की जरूरत है, वो है कोई ध्यान नहीं है किसी का भी स्कूल की तरफ। हम पहले भी गए, पहले पंचायत में जो लोकल पंचायत है उसका भी होना चाहिए कि वह 5-7 आदमी रोज़ हफ्ते में या महीने में जावे, मास्टरों को देखें वह आवे हैं कि ना आवे हैं। तो हमारा ये मकसद है कि अब आए हफ्ता जाना, संभालना मास्टरों को, आवे हैं कि ना आवे हैं, किसी पढ़ाई करे हैं, ये मकसद। इसके अलावा और मतलब कोई जिस तरीके से बुजुर्ग है उन्होंने बताइयो कि भाई हमारी यह समस्या है, समस्या तो बताऊंगा। हाँ, बुजुर्गों की यही समस्या है, बैंक की पेंशन लेने हाँ, पेंशन को तो जाना पड़ा है, को खेड़ी बाजा है, ये भी तो ये ऑनलाइन वाला वो सिस्टम हो गया, तो बैंक का और एटीएम का निर्माण। जिस तरीके से युवा बालक हैं जो खेलने भी हैं, फौज की तैयारी करे हैं, तो उनने कोई समस्या रखी हो भाई हमारी यह समस्या यह भी होनी चाहिए? युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। युवा पहले मीटिंग भी होली मेरी, बस तारा, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी था। ठीक है ना, बिल्कुल। माँ भाई स्टेडियम का तारा पहला काम यो है, स्टेडियम पक्का बनवाना है मैंने। ये मिट्टी कौन है, माँ मिट्टी डलवा देंगे यहाँ जब तक नहीं निर्माण होता, और लाइटों का प्रबंध नहीं है, सवेरे शाम जावा बच्चे और रेस मैराथन दिक्कत आ होती। तो मेरा मकसद ये है भाई उनको मिट्टी डलवाएंगे और ये जो कैमरे हैं और लाइट वो भी लगवाई जाओगी। और जो भी युवा बाहर जाओगे, खेलन जाओ या कोई पढ़ाई पे उस पर जाओ, हाँ, तो मैं निःशुल्क उनको भेजूँगा। मतलब उनका जितना आना जाना या फिर रहने खाने पीने का जो होगा आपकी तरफ? हाँ, मैं मेरी तरफ से। कितने बालकों का में थे? कितने हो सर? लड़का हो या लड़की? हाँ, लड़का हो या लड़की। चलो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर आप बात करें, जिस तरीके से चुनाव का मैदान है, चुनावी टाइम पे इलेक्शन का माहौल इस तरीके का हो, जो कोई कैंडिडेट हो किसी तरीके का चुनाव लड़ रहा हो, वो सारा काम की राम राम करके चल रहा है, पाया कने हाथ भी करे है, नमस्ते भी करे, सबके करे। लेकिन आप देखते आने लग रहे हैं पिछले 20-25 साल तो मैं भी देखने लग रहा हूँ, सरपंच बनने के बाद आदमी की चाल बदल जाए, आदमी का बोलने का तरीका बदल जाए, तो उसके बारे में क्या कहोगे? भाई मेरा सुनो कुछ भी नहीं बदलेगा। ईब तो मैं इलेक्शन ईब पे लड़ने लग गया हूँ, पहले भी आपने पता है, गांव वाले ने बुजुर्गों ने पूछ लिया और सबकी मैं राम राम करके चला हूँ। और मेरा वो व्यवहार है के कारण गांव वाले मेरे को अच्छी वो दे रहे हैं। जो मेरा व्यवहार था पहले, भाई यही कह रहे हैं भाई सबसे बढ़िया लड़का है। तो इसके अलावा मतलब आपकी कोई एडवांस या सोच हो कि अपना गांव में यह चीज़ अलग होनी चाहिए भाई, और गांव में तो खेल की है, कूद की है, शिक्षा की है, पढ़ाई की है, बुजुर्गों खातर है, कोई इसी अलग सोच हो आपकी कि हाँ मेरी यह सोच है मैं अलग तैयार करवाना चाहूँगा? बुजुर्गों के लिए पार्क की भी सुविधा होनी चाहिए अपने। ठीक है, अच्छा ये ना अपना सचिवालय है, ये भी मेरी यही सोच है। जो भी ग्राम पंचायत का सरकारी सिस्टम है, बैंक हो या सचिवालय हो या, इनका अलग से निर्माण, सारा मीटिंग जो भी हो है वहीं पे बैठ के हो जाए, गांव वालों को कोई जाना नहीं पड़े कहीं पे बाहर। साइकिल का निशान आया, खुश हो साइकिल से? हाँ, खुश, बिना प्रदूषण का? बिना प्रदूषण का साइकिल पे चलेंगे। पहले कुछ मन में सोच थी, देखो बहुत सारी चीज़ हुए हैं, सबने नहीं पता था 14 निशान हुआ, कोई दिमाग में इसी चीज़ हो कि मैं तो नहीं सोचा रहा था मेरा इसका आना चाहिए, कोई सोचा और निशान है? नहीं, ऐसा कोई
हमारा ये जुगर तीन थे, ये तो 3 कैंडिडेट हो गए। निशान मेरे को पता ही था भाई यही आने हैं, ज़्यादा हो तो ज़्यादा और भी आ जाए। यही आगरा साइकिल, गिलास और नारियल का पेड़, और वो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से आवा। अल्फ़ाबेट के हिसाब से सबसे पहला नंबर मेरा ही था। तो साइकिल भाई यात्रा किस तरीके तरह होगी फिर भी? साइकिल यात्रा फुल रहोगी, चारों तरफ गाँव में घूमांगे। बिल्कुल, चलो भाई बहुत बढ़िया इनके विचार थे, ये आपने बात कर ली, जो इनके सोच विचार थे वो इन्हें बताए हैं। बाकी जो आप बताया रहे भाई आने वाला वक्त बताओगा, क्योंकि हर कैंडिडेट सीधी बात हुआ है भाई रहत ना अपना जीत के सोए हैं। हर कैंडिडेट यही सोचा है कि भाई मेरी जीत पक्की है, गामराम मेरी सपोर्ट में है। लेकिन यह चीज़ क्लियर हो जाएगी 25 तारीख ना शाम ना, यानी वक्त बता देगा 25 तारीख ना। देखो 3 है कैंडिडेट मैदान में, जीत एक की होना सबने पता है। और लेकिन वह चीज़ हमारी वीडियो का माध्यम से ज़्यादातर हमारा जो खुद का गाँव गाबीनगर, उस तक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई 3 है, जीत केवल एक की होगी। लेकिन हाथ जोड़ कर चैनल का माध्यम से एक रिक्वेस्ट हम जरूर करा, आपस में भाईचारा ख़राब ना करियो। और एक शराब का नशा में इतना भी मतलब आदमी ने वो ना हो कि भाई आपस में भाईचारा ख़राब हो या घर मौजूद पा जाए, गाँव में अशांति का माहौल पैदा हुआ है। और मेरी तीनों सरपंचों तक भी विनती है, तीनों सरपंच के जो उम्मीदवार हैं उन तक बिल्कुल हाथ जोड़ कर विनती है चैनल के माध्यम से कि वो भी अपने अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वोटर हैं, उनको ऊपर इतना तो कंट्रोल जरूर रखें कि मतलब वो किसी भी प्रकार का अशांति का माहौल गाँव में नहीं फैलावें। यानी उनकी भी जिम्मेदारी बने है। अगर इस तरीके का कोई आदमी लागे है, कोई भी मतलब न्यू लागे है भाई यू गड़बड़ करे है, तो उसने दायब के भी रखें, उसने कंट्रोल में भी रखें। क्योंकि कल ना अगर कोई इस तरीके की घटना या कोई हादसा इस तरीके का हो तो सबसे पहले जो उंगली उठेगी वो उस सरपंच उम्मीदवार के ऊपर उठेगी। तो हमारी मतलब रिक्वेस्ट है तीनों उम्मीदवार थे कि अपनी अपनी टीम ने अपने अपने कार्यकर्ता ने कंट्रोल में भी रखें और भाई भाईचारा बनाए कर रखें। हार जीत है या लगी है मैदान में कहा कर भाई 2 हैं 3 गुड़ेंगे तो जीत केवल एक की होगी। और भाई बात भाई अपना अपना भाग अपना अपना कर्मी वो जमाओगे। सबसे बढ़िया बात यह भी है सोनू, हाँ, तीनों कैंडिडेट कोई लड़ाई के वो नहीं करते, बिल्कुल ठंडे आपस में बैठे हैं, उठे हैं, वो जमा दिखते को नहीं। बिल्कुल यह चीज़ हमने देखी है भाई। 3 जो कैंडिडेट हैं, जो अगर ये ला लो बचते जो कैंडिडेट उनका घर भी जाओ है, उनका खासकर घर जाओ है, चाय पानी भी पियो होना भी यही चाहिए। क्योंकि बात के है 3 है, 3 में तो कल नो चलो ये बन गए, तो बचे 2 कैंडिडेट हैं उनने मोर मरवाने खातर तो उरे आना पड़ेगा। यानी आज विरोधी हैं केवल मतदान तक के। 25 तारीख के बाद पूरा गांव राम का सरपंच एक हो जाएगा, तो उनका जो और कैंडिडेट है उनका काम भी उस एक सरपंच दोहरे बनेगा, ये बन गयो या बचे 2 में तो कोई एक बनियो। तो इनके सोच विचार आपने सुने हैं, इनका जो उद्देश्य है वो आपने सुने हैं। इसमें आपका के कुछ मानना, आपकी सोच विचार के है, आपकी प्रतिक्रिया के है, वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देनी है। और यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।